खेलती है, किस तरीके से अब अंडर लाइट्स रन बनते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए सवेरे का सत्र, दोपहर का सत्र, जहां पर कुछ बड़े स्कोर्स बनते हुए हमने देखे हैं, और अब यही उम्मीद करेंगे दर्शक की अच्छे मुकाबले देखने को मिले। जळगाव जिला एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित मराठा क्रिकेट लीग 2024 सीजन 4 आज का पहले दिन का एक और धमाकेदार मुकाबला आपके सामने। दरखास्त रहेगी टीम श्री क्रिकेट क्लब जलगांव जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजे, और साथ ही साथ अपना एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर दोनों ही टीम कृपया कमेंट्री बॉक्स में भेजे। अगर दोनों ही टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में नहीं आएगा तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि प्लेयर्स के रन अगर कहीं दूसरी तरफ ऐड होते हैं तो, इसलिए दोनों ही टीम्स ध्यान रखें कि अपना एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर कृपया कमेंट्री बॉक्स में भेजे। बार बार आपको सूचना दी जा रही है। कुछ ही क्षणों में मुकाबला आपके सामने रहेगा। एक तरफ खेलती हुई नजर आएंगी, बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगी टीम श्री क्रिकेट क्लब जलगांव, वही दूसरी तरफ टीम शिवनेरी 40 गांव गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी। इस मुकाबले में एक और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर अगर देखा जाए टीम शिवनेरी अपना पहला मुकाबला जीतकर इस मुकाबले को खेलने के लिए आई है, जबकि अपने पहला मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगी टीम श्री क्रिकेट क्लब जलगांव। जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजे।
श्री क्रिकेट क्लब जळगाव, कृपया आपला एक एक्स्ट्रा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा. इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला टीम श्री क्रिकेट क्लब जलगांव द्वारा लिया गया है. 8 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा और अब देखना पड़ेगा किस तरीके से शुरुआत होती है. फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को क्या भेद पाएंगे दोनों ही सलामी बल्लेबाज. सलामी बल्लेबाजी करने के लिए कैलाश पाटिल और उनके साथ सुदर्शन आए हैं और पहला ओवर लेकर गेंदबाजी का भार संभालेंगे भूषण. पिछले मुकाबले में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी अगर भूषण की बात की जाए तो. पहली गेंद लेकर भूषण गेंदबाजी का भार संभालेंगे. लाइट्स लग चुकी है. अंडर लाइट्स इस टूर्नामेंट का, इस चौथे सीजन का ये पहला मुकाबला खेला जाएगा. भारी मात्रा में दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए और जैसे जैसे समय अब आगे बीतेगा दर्शक बढ़ेंगे जरूर ग्राउंड पर. फिलहाल ये मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है. गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार. लेट्स प्ले गेम ऑन. पहली गेंद लेकर तैयार भूषण. अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए, प्रॉपर गेंद सामने की ओर गेंद थी और डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए भूषण मराठे कैलाश पाटिल के सामने. अच्छी गेंद पेश करते हुए डॉट बॉल. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला इस मुकाबले में लिया है टीम श्री क्रिकेट क्लब ने और अब देखना पड़ेगा किस अंदाज में शुरुआत करते हैं अपनी टीम के लिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज. इस बीच अगली गेंद लेकर बॉलिंग मार्ग पे भूषण तैयार. बैकफुट से कट लगाने का प्रयास, क्विक सिंगल जरूर आसानी से पूरा किया. सिंगल के मदद से अपने पारी का आगाज करते हुए बल्लेबाज कैलाश पाटिल अब स्ट्राइकिंग एंड पर पहली दफा नजर आएंगे. बल्लेबाज सुदर्शन. एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट का आयोजन MCL 2024 मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 का ये भव्य दिव्य आयोजन नजर आता हुआ, जिसकी लगातार एक्साइटमेंट थी दर्शकों में, खिलाड़ियों में और आखिरकार ये टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ है. कुल मिलाकर अगर देखा जाए दिन के 17 में अच्छे मुकाबले देखने को मिले. कुछ हाई स्कोरिंग गेम, कुछ लो स्कोरिंग गेम भी वहाँ पे देखने को मिले हैं और अब दर्शकों को यही उम्मीद रहेगी एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिले. श्री क्रिकेट क्लब वर्सेस शिवनेरी 40 गांव के बीच. बॉलिंग मार्ग पर भूषण मराठे. स्ट्राइकिंग एंड पर अब बल्लेबाज होंगे सुदर्शन. एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने. अच्छी गेंद थी यहाँ पे, थोड़ा सा हल्के हाथों से गेंद को खेला. सिंगल जरूर मिलेगा. सिंगल के मदद से रन संख्या आगे लेकर जाते हुए स्कोरबोर्ड पे 2 रन लग चुके हैं. सुदर्शन जो कि जलगांव में पुलिस के तौर पे कार्यरत है और अब देखना पड़ेगा किस अंदाज में यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालते हैं अपनी टीम के लिए. एक ठोस शुरुआत की दरकार जरूर रहेगी क्योंकि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला. और यहाँ पर ये चीज़ भी देखना दिलचस्प रहेगी कि ये जो शाम का सत्र है जहाँ पर अंडर लाइट्स कितने रन बनते हैं. काफी फर्क होता है दिन और रात के मुकाबलों में. इस बार बलेट का प्रयास किया है. फुल टॉस गेंद थी, फुल पावर के साथ गेंद मैदान के बाहर. 6 रनों के लिए कमाल का शॉट.
पास कैलाश पाटिल, पिछली गेंद फुल टॉस थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड को एक्ट में लाया था। फिर से सामने की ओर अच्छा प्रहार, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। कमाल की फील्डिंग वहां पे, अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पे रन बचाए। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पे 9 रन लग चुके हैं। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, दो मजबूत टीम एक दूसरे के आमने सामने और एक कड़ी चुनौती जरूर पेश करेंगे। स्कोरबोर्ड पर 9 रन बन चुके हैं। अभी भी इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर भूषण मराठे, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सुदर्शन, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन लगातार क्रीज पे मौजूद। इस बार बड़े का प्रयास किया है, गेंद ऊपर, पीछे खिलाड़ी, महज दर्शक और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। कमेंटेटर हमारे साथी कमेंटेटर पद्माकर पाटिल, इनका भी यहाँ पर शुभागमन हो चुका है। उनका भी स्वागत करते हैं मराठा क्रिकेट लीग 2024 में। एक ओवर के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 15 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम श्री क्रिकेट क्लब जलगांव, बहुत ही अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। एक ओवर के बाद रन संख्या 15, लॉस ऑफ 0 विकेट। बॉलिंग मार्क पे अगला ओवर लेकर बबलू, अपने कोटे का पहला, टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर स्कोरबोर्ड पे 15 रन लग चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद बबलू अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। अगर देखा जाए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का जो फैसला लिया था, और वो फैसला निश्चित तौर पे अब तक सही साबित होता हुआ। फिर से अगले गेंद लेकर बबलू सामना करेंगे बल्लेबाज कैलाश पाटिल। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर सुदर्शन, एक बड़ा हिट लगाया, अच्छी शुरुआत होती हुई। पहली गेंद बबलू की, स्विच हिट लगा दिया है और गेंद जाती हुई फिर से मैदान की बाहर 4 रनों के लिए। इस मुकाबले में स्कोर बोर्ड पे 19 रन लग चुके हैं। उन्नीस रन स्कोर बोर्ड पे, लॉस ऑफ 0 विकेट। एक और एक बॉल का खेल समाप्त होता हुआ अब तक अगर देखा जाए तो। अच्छी गेंद थी, फिर से हल्का तो से गेंद को गाइड किया, एक क्विक सिंगल लेने का प्रयास और आसानी से ये सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल की मदद से फिर से रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में। स्कोर बोर्ड पर 20 रन लग चुके हैं। प्रगति पर चलता हुआ ये दूसरा ओवर, जिसको पूरा करते हुए गेंदबाज बबलू, पहली गेंद पर बाउंड्री और उसके बाद सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिलता हुआ। सलामी बल्लेबाजी के लिए आते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने अब तक अगर देखा जाए बढ़िया अंदाज में बल्लेबाजी की है। स्ट्राइक रोटेशन अच्छी तरीके से हुआ है और यही सोच रही है कि कम से कम डॉट गेंद खेली जाए। धीमी रफ्तार की गेंद थी, फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट लगाने की कोशिश की है, अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई। निश्चित तौर पे अपने टीम के लिए कुछ रन जरूर बचाए, 2 रन आसानी से पूरे होते हुए। श्री क्रिकेट क्लब जलगांव, जिनको यहाँ पर स्पॉन्सर किया है देवमाजा कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ मुक्ताई इंडस्ट्रीज, और जिस प्रकार से अब तक खेल का प्रदर्शन देखने को मिला है
इस मुकाबले में थोड़ा सा अपने आप को आगे रखा है। शुरुआत बहुत अच्छी की है टीम श्री क्रिकेट क्लब जलगांव द्वारा। रन संख्या 22 रन स्कोर बोर्ड पे प्रगति पर। दूसरा ओवर चलता हुआ, एक और बार धीमी रफ्तार की गेंद थी एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में। पीछे खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करेंगे। एक और सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई। एक और 5 बॉल के बाद स्कोर बोर्ड पे 23 रन लग चुके हैं। लॉस ऑफ 0 विकेट। कैलाश पाटिल 6 गेंदे 13 रन, सुदर्शन 5 गेंदे 10 रन। अब तक दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने बढ़िया अंदाज में रन संख्या को आगे बढ़ाया है। पावर प्ले अभी भी चलता हुआ। फुल टॉस गेंद थी और इसे फुल पावर के साथ डीप मिड विकेट रीजन में भेजा है 6 रनों के लिए। लॉस ऑफ 0 विकेट। अच्छी शुरुआत इस मुकाबले में मिली है टीम श्री क्रिकेट क्लब को। और दो ओवर के बाद ही अगर देखा जाए, थोड़ा सा विचार विमर्श करने पर मजबूर किया है टीम शिवनेरी 11 चालीसगांव, जिन्होंने पहले मुकाबले में अगर देखा जाए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन यहाँ पर पहले 2 ओवर में थोड़ा सा गेंदबाजी को डोमिनेट करते हुए नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। खासतौर पे कैलाश पाटिल, जिनके बल्ले से 7 गेंदों में 19 रनों की पारी आई है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बखूबी साथ निभाते हुए सुदर्शन अब तक अच्छे अंदाज में भागी है इस मुकाबले में। अगर देखा जाए रन रेट को मद्देनजर रखते हुए श्री क्रिकेट क्लब बॉलिंग मार्ग पे अगला ओवर लेकर ऋषि आए हैं अपने कोटे का पहला टीम के लिए। तीसरा ओवर लेकर MCL मराठा क्रिकेट लीग 2024 सीजन 4 आप देख रहे हैं। आज का पहला दिन इस टूर्नामेंट का, भव्य दिव्य टूर्नामेंट का आयोजन जलगांव जिला एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट। और साल दर साल इस टूर्नामेंट के लिए जिस प्रकार की एक्साइटमेंट रही है दर्शकों में, खिलाड़ियों में, और इस आयोजन में लगातार कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिली है। इस टूर्नामेंट का स्तर लगातार बढ़ता गया है। फिर से अगली गेंद लेकर ऋषि तैयार। इस बार पहली गेंद पे बड़ा हिट के साथ स्वागत किया है स्वैग के साथ गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर की भी शुरुआत होती हुई रन संख्या तेज अंदाज में आगे बढ़ती हुई 35 रन स्कोर बोर्ड पे। धमाकेदार शुरुआत इस मुकाबले में देखने को मिली है। सुदर्शन के बल्ले से बड़ा हिट आता हुआ, कैलाश पाटिल के बल्ले से अब तक 2 हिट देखने को मिले इस मुकाबले में। लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी का भार संभालते हुए ऋषि अपने टीम के लिए। जरूर पहली गेंद स्लाइटली ओवर पिच थी, जिस गति से गेंद आई उसी गति से गेंद को भेजा था बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये अच्छी गेंद, थोड़ी सी उंगलियां घुमाई थी, स्लोअर वन पेश करते हुए, जानते कि बल्लेबाज थोड़े से आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। डॉट गेंद देखने को मिलती हुई 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक इस रन गति को चलाया है। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात की जाए 120 रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी रन रेट के साथ बल्लेबाजी होगी तो सुदर्शन स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे ऋषि की अगली गेंद का। एक और बार धीमी रफ्तार की गेंद जरूर थी और यहाँ पे नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी, मौका रहेगा फ्री हिट की गेंद रहेगी आने वाली। सुदर्शन के पास फिर से मौका रहेगा। रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पे 36 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अब तक अगर देखा जाए ये तीसरा गेंदबाज तीसरे ओवर में, और यही जताता हुआ कि लगातार विकेट्स की तलाश है इस मुकाबले में। टीम शिवनेरी 11 चालीसगांव जानते कि यहाँ पर अगर वापसी करनी होगी तो विकेट लेने बहुत अनिवार्य होंगे। और फिर से अगली गेंद लेकर फ्री हिट की गेंद।
एक और धीमी रफ्तार की गेंद थी, यहाँ पे रन लेने का प्रयास है। फ्री हिट की गेंद जरूर थी, अपील वहां पे हुई है और अब तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किया गया है। अब देखना पड़ेगा क्योंकि फ्री हिट की गेंद पर एकमात्र तरीके से अगर बल्लेबाज आउट हो सकता है तो वह है रन आउट। और अब देखना पड़ेगा तीसरे अंपायर क्या निर्णय लेकर आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और यहां पर अंपायर का इशारा, ओ यूटी आउट, रन आउट होते हुए बल्लेबाज फ्री हिट की गेंद पर और वापस जाना पड़ेगा। ये जरूर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वापस जाएंगे क्योंकि एकमात्र तरीका जहां पर आप फ्री हिट की गेंद पर नो बॉल पर आप आउट हो सकते हैं वो है रन आउट। वापस जाते हुए बल्लेबाज सुदर्शन बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज बैटिंग आभार संभालने के लिए आते हुए भूषण मराठे। 36 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट आई है रनआउट के तौर पे। टीम 40 गांव लगातार उस विकेट की खोज में थी क्योंकि सलामी बल्लेबाज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर विकेट की दरकार थी और विकेट आई है। 36 रन स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज भूषण आए बैटिंग का भार संभालने के लिए। बॉलिंग मार्क पर ऋषि। एक बड़ा हिट लगने के बाद अगर देखा जाए इस ओवर में अच्छी वापसी देखने को मिली है। अब तो राइट हैंड बल्लेबाज क्रीज पर हो गए तो वो फील्ड प्लेसमेंट लगाना इतना मुश्किल कार्य रहेगा नहीं। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। व्हाइट बॉल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 37 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। अंडर लाइट से आज का पहला मुकाबला, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये छठा मुकाबला आज के दिन का। एक बहुत भव्य दिव्य आयोजन नजर आता हुआ एमसीएल 2024 सीजन 4। एक और धीमी रफ्तार की गेंद थी, फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की गई। डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ, रन संख्या 37 रन। अब तक अगर इस ओवर की बात की जाए 4 गेंदों में महज 8 रन दिए ऋषि ने और एक अच्छी वापसी देखने को मिली है क्योंकि पहली गेंद पर अगर बात की जाए एक बड़ा हिट लगा, उसके बाद एक नो बॉल भी किया था लेकिन उसके बावजूद भी केवल 8 रन अब तक इस ओवर में। इस बार फिर से सामने की ओर बड़ा हिट खेलने का प्रयास और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। हुआ ये अच्छी गेंद थी, इस बार जरूर थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला बल्लेबाज को। डॉट गेंद के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 43 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में टीम श्री क्रिकेट क्लब। तीन ओवर के बाद 43 रन स्कोर बोर्ड पे। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पे गेंदबाजी का भार संभालेंगे भूषण। अपने कोटे का दूसरा, टीम के लिए चौथा ओवर लेकर स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज कैलाश पाटिल सामना करेंगे भूषण की अगली गेंद का। 3 ओवर 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची है।
अच्छा शॉट लगाया है, गैप में गेंद को धकेला, पहला रन तेजी से पूरा करते हुए और अब आसानी से दूसरा रन भी पूरा होगा। अच्छी फील्डिंग वहाँ पर देखने को मिलती हुई, लगभग अगर देखा जाए कवर पॉइंट के रीजन से एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में दौड़कर जरूर गए थे खिलाड़ी। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 45 रन स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ जिसको पूरा करते हुए भूषण मराठे। इस बार पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करने की कोशिश थी और उसमें कामयाब भी हो गए थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एफर्ट एक बार फिर से देखने को मिलता हुआ आउटफील्ड में। निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए और सही समय पे अगर देखा जाए तो गेंद को बाउंड्री लाइन के पहले ही बाहर फेंक दिया था। अच्छा फील्डिंग वहां पर देखने को मिलता हुआ। रन संख्या 47 रन स्कोर बोर्ड पे। चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ जिसको पूरा करते हुए भूषण। पहली 2 गेंदें कुल मिलाकर 4 रन आ चुके हैं। थोड़ा सा बल्लेबाज के रेंज से दूर रखने का प्रयास हुआ है, पहली दोनों ही गेंदें थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास। फिर से जोर से बल्ला जरूर घुमाया था, गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। शॉर्ट फाइन लेके रीजन से खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे केवल 1 रन मिलेगा। इस सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 48 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। आप देख रहे हैं MCL मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4, एक जबरदस्त आयोजन देखने को मिलता हुआ जळगाव जिला एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये भव्य दिव्य डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 चल रहा है। फिर से भूषण मराठे और सामना करेंगे फिर से उनके सामने भी भूषण। सामने की ओर अच्छा शॉट लगाया, लॉन्ग ऑफ के रीजन में पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ। रन संख्या सिंगल के मदद से आगे बढ़ती हुई 49 रन। अब तक की शुरुआत अच्छी रही है अगर देखा जाए बैटिंग टीम के दृष्टिकोण से, तो कोई 1 विकेट जरूर खोना पड़ा है, लेकिन रन संख्या जिस अंदाज में बढ़ाई है लगभग 13.36 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस रन गति को आगे बढ़ाया है। फिर से अगली गेंद लेकर भूषण। इस बार सामने की ओर गेंद पॉइंट लाइन के बाहर 6 रनों के लिए एक और बड़ा हिट आता हुआ। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 55 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। हल्की सी ओवर पिच गेंद वहां पे गलती हुई और जिस तरीके से उस शॉट को खेला मानो अपना बॉटम हैंड बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए। इस बार बैकफुट से अच्छा कट लगाया, पीछे खिलाड़ी तैनात जरूर है, जब तक वो फील्ड करेंगे केवल 1 रन मिलेगा। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई और इस सिंगल के मदद से 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 56 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में अभी भी 4 ओवर का खेल बचा है। चार ओवर के बाद रन संख्या 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग मार्ग पे अगला ओवर लेकर बबलू हसबे अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए 5वां ओवर लेकर। पहले ओवर में जरूर थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन यहाँ पर यही उम्मीद रहेगी टीम को कि अपना और खुद की टीम का भी कम कराए। कैलाश पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर 12 गेंदे 31 रनों की पारी। भारी मात्रा में दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए यूट्यूब लाइव के माध्यम से भी कई सारे दर्शक tenniscricket.in के माध्यम से ये लाइव प्रसारण होता हुआ। इसके बाद का होने वाला अगला मुकाबला कालिका एजेंसी जलगांव वर्सेस जलगांव ग्रामीण के बीच रहेगा। दोनों ही टीम टॉस के लिए रेडी रहे। इस इनिंग के बाद अगले मुकाबले का टॉस होगा।
सामने की ओर फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, अगर अगर थोड़ा सा बेहतर अटेम्प्ट होता तो कैच भी बन सकती थी वहाँ पे। फिलहाल अच्छी फील्डिंग जरूर देखने को मिलती हुई। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला ग्रुप बी से कलिका एजेंसी जलगांव वर्सेस जलगांव ग्रामीण, दोनों ही टीम से गुजारिश होगी अपनी प्लेइंग 11 सबमिट करे और टॉस के लिए रेडी रहे। इस इनिंग के बाद अगले मुकाबले का टॉस होगा। अच्छी गेंद पेश करते हुए, थोड़ी सी धीमी रफ्तार वाली ये गेंद थी, डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 58 रन लग चुके हैं। प्रगति पर चलता हुआ ये 5वां ओवर, और इस ओवर में अगर देखा जाए तो अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। एक और अच्छी गेंद फिर से बैकफुट से कट लगाने का प्रयास जरूर किया था बल्लेबाज भूषण मराठे। लंबे कद के खिलाड़ी दोनों ही, और लगातार अगर देखा जाए उस स्क्वायर कट शॉट को लगातार खेला है। लेकिन बबलू अजबे इस ओवर में अब तक बढ़िया गेंदबाजी। एक और अच्छी गेंद फिर से थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला बल्लेबाज को, अक्रॉस द लाइन जाकर मिड विकेट की दिशा में एक और बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की गई थी। अच्छी गेंद पेश करते हुए अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 2 रन दिए बबलू ने। किफायती गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। उसी बातचीत की है कैलाश पाटिल अपने साथी खिलाड़ी भूषण के साथ। 4 ओवर 4 बॉल 58 रन स्कोर बोर्ड पे। फिर से वही धीमी रफ्तार की गेंद, वेरिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया इस ओवर में। जब जब ऐसा लगा है कि गेंद तेज आएगी, बल्लेबाज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा एक कदम आगे नजर आते हुए गेंदबाज बबलू अजबे इस ओवर में मानो अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया है। इस ओवर की अगर बात की जाए तो अंतिम गेंद इस ओवर की। एक और बार तेज रफ्तार की गेंद, जड़ में इस मर्तबा इस गेंद को रखा, केवल सिंगल मिलेगा। कमाल का ये ओवर बबलू द्वारा। इस ओवर में जरूर थोड़ा सा प्रेशर बनाया होगा बल्लेबाजों के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 59 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। पांच ओवर के बाद रन संख्या 59 रन स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान पर रिटायर्ड आउट के तौर पे बल्लेबाज वापस जाते हुए, और अब दूसरे बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आए हैं राहुल। अपने टीम के लिए देखना पड़ेगा किस तरीके से योगदान दे पाते हैं। 5 ओवर के बाद 59 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। बॉलिंग मार्क में परिवर्तन देखने को मिलता हुआ विलास आए हैं गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज कैलाश पाटिल। स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइक पर अगर देखा जाए तो नए बल्लेबाज आए हैं, और अब देखना पड़ेगा आने वाली 18 गेंदें और कितने रन यहाँ पे बना पाते हैं। लेकिन पिछला ओवर बबलू अजबे का थोड़ा सा इस मुकाबले के दृष्टिकोण से बहुत ही किफायती ओवर देखने को मिला। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ इस ओवर की भी शुरुआत करते हुए पिछली 7 गेंदें जहां पर सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं गेंदबाजों ने, और शायद यही वो मौका, यही वो समय जहां पर अपनी टीम को थोड़ा सा आगे लेकर आए हैं, थोड़ा सा कमबैक अपने टीम का कराया है शिवनेरी 40 गांव। और इस टीम ने जिस प्रकार से पहले मुकाबले में भी प्रदर्शन किया था, जीत के साथ शुरुआत की थी अपने कैंपेन की, और 59 रन स्कोर बोर्ड पे। अगली गेंद लेकर फिर से गेंदबाज तैयार, फिर से थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास। हल्की सी मिसफील्ड देखने को मिलती हुई गली के रीजन में, लेकिन उतना ही अच्छा बैकअप फ्लाइंग स्लिप रीजन के खिलाड़ी द्वारा। 2 रन आसानी से पूरे जरूर होंगे। 2 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में। राहुल के बल्ले से पहले रन आते हुए रन संख्या 61 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी अगर देखा जाए कुल मिलाकर 16 गेंदों का खेल आना बचा है इस पहले इनिंग में। अच्छी
अच्छी गेंद फिर से, एक और बार कमाल की गेंद, और यहाँ पर शायद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रनआउट का मौका बना था, और अब स्ट्राइकिंग एंड पर भी, लेकिन दोनों ही दफा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा भाग्य का साथ बल्लेबाज की तरफ देखने को मिला। 22 का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 62 रन स्कोर बोर्ड पे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे कैलाश पाटिल। रनआउट के तौर पे उनको आउट करने का प्रयास जरूर किया गया था विकेट कीपर द्वारा, लॉन्ग ऑन की रीजन से बैकअप भी आया, लेकिन देखा जाए तो सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुके थे बल्लेबाज कैलाश पाटिल। स्ट्राइकिंग एंड पर अब नजर आएंगे इस मुकाबले में, और कुछ देर पहले जो प्रोजेक्टेड स्कोर लगभग 112 रन नजर आ रहा था, वो गिरकर अब 90 रन पर नजर आता हुआ, क्योंकि पिछली कुछ और कमाल की रही थी, लेकिन ये शॉट भी उतने ही कमाल का, सीधे बल्ले के साथ तीर के माफी के गेंद निकली है 6 रनों के लिए। बॉल का इशारा, और ये पहली दफा हुआ नहीं है आज के दिन कि गेंद मैदान के बाहर गई हो और डेड बॉल का इशारा ना आया हो। तीसरी दफा ये चीज हुई है, और अब दूसरी गेंद मंगाई जाएंगी। सेमिनु बॉल कृपया दिया जाए। स्कोर बोर्ड पे, स्कोर बोर्ड अब वही रुकेगा 62 रनों पे, जहां पर ऐसा लगा कि वो मोमेंटम फिर से वापस हासिल कर सकते हैं बैटिंग टीम। वहां पर एक बड़ा हिट लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेंद वहां पर फूटी है, और गेंद जब फूटी है तो कोई रन नहीं, कोई गेंद नहीं, डेड बॉल फिर से करार दी गई है। और अब दूसरी गेंद वहां पर आएगी ग्राउंड पर, कृपया सेमिन्यू बॉल दिया जाए। स्कोरबोर्ड पर 62 रन नजर आते हुए 5 और 3 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ, थोड़ी सी बातचीत करते हुए अपने गेंदबाज विलास के साथ टीम के कई खिलाड़ी, जरूर यही प्लानिंग रही होगी कि किसी भी तरीके से यहाँ पर अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो कमबैक बहुत ही बढ़िया रहा है। पिछली 9 गेंदों की अगर बात की जाए तो पिछली 9 गेंदों में केवल 5 रन आए हैं, और शायद यही वो पल, यही वो अवसर जहाँ पर आप सामने वाली टीम के ऊपर हावी हो सकते हैं। बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज तैयार, विलास सामना करेंगे बल्लेबाज कैलाश पाटिल। 13 गेंदे 32 रनों की ये पारी, जिसमें 3 आतशीय बड़े बड़े हिट्स देखने को मिले हैं। फिर से अब अगली गेंद लेकर तैयार, पटकी हुई गेंद जरूर थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया इस गेंद को। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, व्हाइट बॉल की मदद से रन संख्या में इजाफा होता हुआ 63 रन स्कोर बोर्ड पे। अभी भी अगर देखा जाए इसके बाद 2 ओवर का खेल बचा है, इस ओवर की 3 गेंदें अभी बची है। डाउन द लेग इस बार गेंद जाती हुई लॉन्ग स्टॉप की तरफ 4 रनों के लिए, साथ ही साथ व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। कुल मिलाकर 5 रन अब खाते में ऐड होंगे। थोड़ा सा बेहतर एफर्ट की आवश्यकता थी विकेटकीपर द्वारा, और 5 रनों के साथ अब रन संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई, स्कोरबोर्ड पे 68 रन लग चुके हैं। 2 विकेट के नुकसान पर 5 और 3 बॉल का खेल समाप्त। जो रन संख्या थोड़ी देर पहले शायद ऐसा लगा कि रुक सी गई है, लेकिन यहाँ पर अतिरिक्त रन, यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी सी गेंदबाजों द्वारा। फिर से अच्छी गेंद, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी होती हुई विलास द्वारा इस ओवर में। फील्डरों का साथ काफी महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए, क्योंकि अगर अच्छी गेंद पर कुछ मिसफील्ड्स होती है तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम चेंज होता है। धीमे रफ्तार की गेंद इस बार भी पेश करते हुए क्विक सिंगल का प्रयास होगा, और आसानी से सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 69 रन स्कोर बोर्ड पे। 5 ओवर 5 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ, 69 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा स्कोर। बड़े हिट का प्रयास, शॉर्ट कवर के रीजन से खिलाड़ी कैच की तरफ नहीं पहुंच पाएगी। 2 रन आसानी से पूरे जरूर होंगे। 2 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में। स्कोर बोर्ड पर 6 ओवर के समाप्ति के बाद 71 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट।
इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला टीम कलिका एजेंसी जलगांव वर्सेस जलगांव ग्रामीण के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों से गुजारिश होगी अपनी प्लेइंग 11 सबमिट करें, क्योंकि इस इनिंग के बाद अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। छह और 71 रन स्कोर बोर्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में जा पहुंची है। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पे गेंदबाजी का भार संभालेंगे ऋषि। अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए 7वां ओवर लेकर, पहले ओवर में जरूर थोड़े से महंगे साबित हुए थे ऋषि, लेकिन इस गेंदबाज के पास अच्छी गति नजर आई है पहले ओवर में, लेकिन नियंत्रण बहुत आवश्यक गति के साथ। सामने की ओर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, मिड विकेट के रीजन में खिलाड़ी तैनात जब तक फील्ड करेंगे। सिंगल यहां पर आता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे लेकर जाते हुए स्कोरबोर्ड पे 72 रन लग चुके हैं। अभी भी अगर देखा जाए कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल यहां से बचा है, और यही सोच रहेगी टीम श्री क्रिकेट क्लब की कि 90 के पार इस स्कोर को लेकर जाए। एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। अंडर लाइट्स देखना पड़ेगा चेस करते हुए किस तरीके से बल्लेबाजी होगी। इस बार फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद ऊपर गई है और बहुत ही उम्दा कैच नकुल द्वारा देखने को मिलता हुआ। द्वारा आउटफील्ड में काफी बढ़िया एफर्ट देखने को मिला। शॉट कवर के ऊपर से शॉट को खेलने का प्रयास जरूर किया गया। रन संख्या इस मुकाबले में आगे बढ़ते हुए 72 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। लॉस ऑफ 3 विकेट, 6 और 2 बॉल का खेल। अभी भी 10 गेंदें बची है। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आए हेमंत पाटिल। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला, और अब देखना पड़ेगा। पिछले कुछ ओवर्स में कमबैक अच्छा रहा है टीम चालीसगांव द्वारा। ओहो, यहां पर क्लीन बोल्ड, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट द स्टंप्स। एक और विकेट का पतन, बैक टू बैक दूसरा विकेट इस ओवर में देखने को मिलता हुआ, और वापस जाते हुए बल्लेबाज हेमंत पाटिल बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आते गायकवाड़, जो कि पीएसआई है, और अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरीके से फिनिशिंग टच दे पाते इस पारी को। इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी इस पारी को एक फिनिशिंग टच देने की। लेकिन फिलहाल ऋषि ऑन हैट्रिक। फुल टॉस गेंद, हल्के हाथों से गेंद को धकेला मिड विकेट के रीजन में। जब तक खिलाड़ी फील्ड करते, आसानी से यहाँ पर सिंगल पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई। तीसरे अंपायर के लिए यहाँ पर रेफल किया गया है, शायद थ्रो बॉल चेक करना चाहते हैं, और अब देखना पड़ेगा हमारे तीसरे अंपायर क्या निर्णय लेकर आएंगे। रेफल किया गया है जर्क बॉल के लिए। रन संख्या की अगर बात की जाए, स्कोरबोर्ड पे 73 रन नजर आते हुए। कुछ ही क्षणों में निर्णय आपके सामने होगा टेनिस क्रिकेट .in माध्यम से।
बहुत ही बढ़िया लाइव प्रसारण देखने को मिला है अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट का आज के दिन का। देखना पड़ेगा तीसरे अंपायर क्या निर्णय लेकर आएंगे। इट्स नो बॉल, नो बॉल। और आने वाली गेंद अब फ्री हिट रहेगी, साथ ही साथ स्कोर कार्ड में एक और रन का इजाफा होगा। कुल मिलाकर अब रन संख्या 74 रन और फ्री हिट की गेंद रहेगी। छह और 3 बॉल के बाद 74 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। इस मुकाबले में कैलाश पाटिल ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। 16 गेंदे 34 रनों की पारी उनके बल्ले से। और जिस तरीके की शुरुआत थी एक समय ऐसा लगा कि आसानी से ये स्कोर 100 के पार जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ ओवर्स में अच्छा कमबैक देखने को मिला है टीम शिवनेरी 11 चालीसगांव इनके द्वारा। चलिए मुकाबला थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए, इसके बाद भी और मुकाबले खेले जाने हैं। 35 मिनट का समय है कुल मिलाकर, 35 मिनट का समय। उसके अंदर ही आपको ओवर्स का कोटा कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना आपको पेनलाइज भी किया जा सकता है। 6 और 3 बॉल, अभी भी 9 गेंदों का खेल यहाँ पर बचा है। थोड़ी सी बातचीत करते हुए अंपायर के साथ टीम के कप्तान। और अब देखना पड़ेगा कि जो बाकी की 3 गेंदें हैं उसको पूरा करने के लिए किस गेंदबाज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये दूसरी नो बॉल थी जर बॉल के लिए ऋषि इनके द्वारा। आकाश आएंगे आने वाली 3 गेंदें कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद भी और 6 गेंदों का खेल जरूर बचा है इस पहले इनिंग में। देखना पड़ेगा आने वाली 9 गेंदें वहां पर कितने रन बना पाते हैं, और यही कोशिश रहेगी कैलाश पाटिल ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें वो खेले। लेकिन इस बीच बॉलिंग मार्ग पर आकाश नजर आएंगे गेंदबाजी का भार संभालते हुए। श्री क्रिकेट क्लब अब तक बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है, लेकिन एक अच्छे फिनिशिंग टच की ज़रूरत रहेगी। फिर से बड़ा हिट खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर फ्री हिट की गेंद थी तो विकेट मिलेगा नहीं। डॉट बॉल जरूर, अच्छी गेंद। फिर से लो फुल टॉस गेंद थी, अंदरूनी किनारा, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर होती हुई, और इस मिसफील्ड के चलते अब देखना पड़ेगा कुल मिलाकर कितने रन मिल पाते हैं। 2 रन आसानी से पूरे होते हुए, और 2 ही रनों पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 2 रन की मदद से रन संख्या में इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 76 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है बात की जाए आकाश की तो। इस बार बड़े हिट का प्रयास किया है, बैकफुट से कमाल का ये शॉट, और गेंद मैदान के बाहर। कैलाश पाटिल के बल्ले से एक और बड़ा हिट। रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम श्री क्रिकेट क्लब का स्कोर जा पहुंचा है। और अब देखना पड़ेगा आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी का भार कौन संभालता है। विलास आए हैं, पहले ओवर में 11 रन जरूर दिए थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की थी। छह गेंदें अभी भी इस पहले इनिंग की बची है। विलास बॉलिंग मार्ग पे तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज
समाधान गायकवाड़। पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की गई, पीछे खिलाड़ी मौजूद है काउ कॉर्नर रीजन में, जब तक फील्ड करेंगे केवल 1 रन मिलेगा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पे 83 रन लग चुके हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो 5 गेंदों का खेल आना बचा है। इस बीच बड़ा हिट का प्रयास जरूर और गेंद मैदान के बाहर, एक और बड़ा हिट आता हुआ। विनोद बोस सोनू ने इनका यहां पर शुभागमन होता हुआ। योगराज कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा। इस बीच एक और बड़ा हिट लगाते हुए बल्लेबाज कैलाश पाटिल, कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है। फिर से पटकी हुई गेंद थी, यहां पर गेंद ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं, विकेट कीपर ने पकड़ा है कैच, लेकिन कमाल की पारी। इन 3 गेंदों के बाद अगले मुकाबले का टॉस यहां पर किया जाएगा। श्री क्रिकेट क्लब इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है। पहली गेंद पर विजय पाटिल, बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की गई थी, अच्छी गेंद पेश करते हुए राउंड विकेट से थोड़ा सा गेंद को बाहर निकालने का प्रयास, थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास होता हुआ। वो रेंज ऑफ शॉट जो बल्लेबाज के पास हमेशा ही रहता है, डेथ ओवर्स की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा उससे बचकर रहना चाहते हैं। फिर से अगली गेंद लेकर विलास बॉलिंग मार्ग पे तैयार। एक और बार पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते जरूर थी, थोड़ी सी गेंद पड़ने के बाद नीचे जरूर रही। इस बीच सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल की मदद से रन संख्या 90 रन बन चुके हैं। इसके बाद का होने वाला अगला मुकाबला कलिका एजेंसी जलगांव वर्सेस जलगांव ग्रामीण, दोनों ही टीम कृपया टॉस के लिए आए। एक और पटकी हुई गेंद और यहां पर बड़ा हिट खेल दिया है समाधान गायकवाड़ के बल्ले से, ये बड़ा हिट और इस बड़े हिट के साथ इस इनिंग दोनों की आवश्यकता। इस बीच अगले मुकाबले का टॉस होगा और टॉस के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स के सामने हमारे साथी, हमारे सहयोगी मित्र वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम।
हॅलो, चला फिल्डिंग लावायची आहे. श्री क्रिकेट क्लब जळगाव विरोधात शिवनेरी चाळीसगाव संघादरम्यान ही लढत. या डावात लक्ष ठेवलंय 97 धाबांचं. श्री क्रिकेट क्लब संघाने टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय. शिवनेरी चाळीसगाव संघासमोर आता 97 धाबांचं लक्ष आहे 8 षटकांच्या या मॅचमध्ये. आणि विनंती असेल आता श्री क्रिकेट संघाला की लगेच आपण क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. प्रेक्षको नमस्कार आणि स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन जळगाव यांच्या वतीने आयोजित मराठा क्रिकेट लीग पर्व 4 2024 मराठ्यांचा रणसंग्राम आपल्यासमोर येतोय. GS शिवतीर्थ या ऐतिहासिक मैदानावर ही स्पर्धा रंगते आहे. दिनांक 7 तारखेपर्यंत या स्पर्धेचा प्रवास रंगेल. तब्बल 32 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होत आहेत आणि एक चित्तथरारक लोकप्रिय स्पर्धा मागच्या 3 वर्षाच्या यशानंतर या 4थ्या पर्वात अतिशय आनंदाने वाटचाल या स्पर्धेची होते आहे. अतिशय रोमहर्षक ही स्पर्धा होईल यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. जवळपास विविध शहरातील तालुका हाप जिल्हा हापमधील खेळाडू विविध राज्यातील खेळाडू एकमेकांच्या विरोधात या स्पर्धेत खेळताना पाहायला मिळतील. या स्पर्धेची क्रेज दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. कारण या स्पर्धेची खासियत काय तर या स्पर्धेचं सूक्ष्म नियोजन मायक्रो प्लॅनिंग आणि असं म्हटलं जातं की मायक्रो प्लॅनिंगच्या बळावर अनेक मोठमोठ्या लढाया सहजतेने जिंकता येतात. ही स्पर्धा यशस्वी करायची आहे तर सूक्ष्म नियोजन खूप महत्त्वाचं होतं आणि आतापर्यंत ते सूक्ष्म नियोजन सन्माननीय विनोदजी सोनवणे यांच्या नेतृत्वामध्ये त्यांची संपूर्ण आयोजन समिती अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पाडते आहे. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन जळगाव यांच्या वतीने आयोजित मराठा क्रिकेट लीग पर्व 4 स्पर्धेतील आयोजन समिती अध्यक्ष सन्माननीय विनोदजी सोनवणे, सर्वेसर्वा योगराज कंस्ट्रक्शन मुक्ताईनगर, त्याचबरोबर कार्याध्यक्ष सचिनजी भीमराव पाटील, दीपकजी आरडे, सागरभाऊ पाटील ज्यांनी खूप मोठी धुरा या स्पर्धेची सांभाळली आहे, जयांशू पोळ, सुनीलजी पाटील, अमरजी पाटील, विकासजी काकडे, दिनेशजी पवार, कैलासजी जगताप, राहुलजी घोरपडे ही संपूर्ण आमची आयोजन समिती महाराष्ट्रातील एक ऐतिहासिक स्पर्धा आपल्या भेटीला घेऊन येते. प्रेक्षकांची संख्या आता हळूहळू वाढते. उन्हाळ्याचे दिवस IPLचा थरार रंगत असतानाच MCAचं हे दैदिप्यमान आयोजन प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. 4थं पर्व 3 पर्वात अतिशय चांगलं नियोजन आयोजन या आयोजन समितीचं राहिलं आणि मागच्या पर्वात 24 संघ होते, या पर्वात 32 संघ, 6 संघ वाढलेत, 8 संघ वाढलेत. त्यामुळे या स्पर्धेची क्रेज या स्पर्धेची लोकप्रियता दिवसेंदिवस जी वाढली गेली आहे त्याचं मुख्य कारण या ठिकाणची पारदर्शक स्पर्धा, हे पारदर्शक आयोजन प्रत्येकाला आवडते. तर या मॅचमध्ये लक्ष ठेवलं आहे 97 धाबांचं श्री क्रिकेट संघाने टीम शिवनेरी चाळीसगाव संघासमोर. आणि शिवनेरी चाळीसगाव संघाने सुद्धा मागच्या काही कालावधीत एक वेगळी छाप टाकली आहे. ज्या ठिकाणी मराठ समाज बांधवांच्या स्पर्धा होतात आणि त्या स्पर्धांमध्ये या टीमने एक जो मागच्या काही कालावधीत खेळ उंचावला आहे त्यामुळे ही एक टीम या स्पर्धेतली एक प्रमुख टीम म्हणून ओळखल्या जाते. परंतु समोर श्री क्रिकेट संघाचं एक तगडं आव्हान आहे 97 धाबांचं. आता त्या लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे करतील हे बघायचं आहे. विनंती असेल दोन्ही टीमला फार वेळ घेऊ नका, मॅचला सुरुवात करायची आहे. सलामीची जोडी बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आत. प्रकाश जोतात आता खेळपट्टी कशा प्रकारे खेळते हे बघायचं आहे, याची सातत्याने माहिती देत होते
आमचे सहकारी समालोचक भूषण, हिंदीमधनं पहिल्या डावात तुम्ही समालोचन ऐकलं. शिवनेरी चाळीसगाव बॉलिंगसाठी गणेश गव्हाणे, स्ट्रायकिंग एंडला बबलू आजबे आहेत, आकाश कोकाटे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. दोन्ही टीम तयार. 97 धाबांचं लक्ष्य, त्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे आणि सुरुवातीला सलामीची जोडी कशा प्रकारे बॅटिंग करेल हे बघायचं आहे. मागच्या काही कालावधीत जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशनचा सामाजिक कार्यात सुद्धा एक वेगळा वसा राहिला आहे. प्रत्येक वर्षी काहीतरी नवीन या फाउंडेशनने केलं आहे. पहिल्या वर्षापासून सामाजिक क्षेत्रामध्ये विविध गोरगरीब गरजूंना मदत केली आहे. तर पंचांकडनं इशारा येतोय आणि आता दुसऱ्या डावाला सुरुवात होते. 48 बॉलमध्ये 97 करायचे आहेत. दुसऱ्या डावाला सुरुवात. लेट्स प्ले गेम ऑन. पहिला बॉल अक्रॉस द लाईन, अपील होते, सर्जिकल स्ट्राइक, विकेट पहिल्या बॉलवर. बबलू बॅक टू द पवेलियन. पहिला धक्का. बॅटची कडा, विकेट किपरचा चांगला झेल. बबलू बाद गणेश गव्हाणे पहिल्याच बॉलवर ब्रेकथ्रू मिळवून देत आहेत. आणि सुरुवातीच्या षटकात जेव्हा विकेट प्राप्त करते कुठलीही टीम, थोडासा कॉन्फिडन्स वाढतो नक्की फिल्डिंग टीमचा. 97 धाबांचं लक्ष्य, या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना बबलूसारख्या दमदार अष्टपैलू पहिल्याच बॉलवर बाद होतोय आणि सुरुवातीपासूनच अडचणीत वाढ झाली आहे. आता शिवनेरी चाळीसगाव संघाच्या भुसावळच्या स्पर्धेत उपविजेता संघ राहिलाय शिवनेरी चाळीसगाव. एक दमदार टीम या ठिकाणी पाहायला मिळते. MCL मराठा क्रिकेट लीग, मराठ्यांचा रणसंग्राम. जळगाव या शहरातून tenniscricket.in माध्यमातून प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. हळूहळू प्रेक्षकांची संख्या वाढेल. तर रात्रीच्या सत्रात ही खेळपट्टी कशा प्रकारे आपलं रूप दाखवते यावर मॅचचे अनेक रिझल्ट अवलंबून असतील. कारण जर बॉल या ठिकाणी थोडासा थांबला, पडल्यानंतर अंडर लाईट्स बॅटरला जर बॉल प्रॉपर दिसला नाही तर अडचणी येऊ शकतात. टॉस जिंकून बॅटिंगचा निर्णय घेतला होता, हेच कारण असू शकते टीम श्री क्रिकेट संघाचं. नवीन बॅटर बॅटिंगसाठी अभिषेक देशमुख. फुल टॉस बॉल, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये. डॉट बॉल. खातं उघडणं बाकी आहे शिवनेरी 11 चाळीसगाव संघाचं. असं म्हणतात की योग्य त्या वेळेला योग्य तो पत्ताच बाहेर काढावा लागतो, कारण वेळ गेल्यावर कधी कधी हुकमाचे एक्के सुद्धा कामाचे नसतात. बॅकफुटवरून कट करण्याचा प्रयत्न, अपील होते आहे, लाऊड अपील. दबाव टाकण्याचा प्रयत्न पंचांवर आणि स्ट्रेट अवे या अपीलला नकार दिलाय पंचांनी. लाऊड अपील झाली. सर्व खेळाडू उत्साही होते. आता रेफरलची मागणी जरूर करतायत, परंतु टेनिस क्रिकेट इतकंही विकसित झालं नाही की या ठिकाणी अल्ट्रा एज आपण ठेवू शकू. अपील चांगली होती, उत्साह जास्त होता. पंचांनी साफ नकार दिलाय. 3 बॉलमध्ये अजूनही खातं उघडणं बाकी आणि चांगल्या टप्प्यावर बॉलिंग करतायत गणेश गव्हाणे. अचूकता, अनुशासन, 5 मीटरच्या आतमधली जी रेंज आहे त्या रेंजमध्ये बॉल टाकतायत. आणखी एक वेळ जागा बनवून कट केलाय. क्षेत्ररक्षक थोडीशी मिसफील्ड. बॅकवर्ड पॉईंटला भरपूर वेगाने बॉल चालला आता डीप बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने. बॉर्डर लाईन जवळ हा क्षेत्ररक्षक बॉल अडवतील तोपर्यंत आता 2 धाबा. खातं उघडता आहे 2 धाबांच्या मदतीने. खातं उघडले जाते. अभिषेक देशमुख यांचं तिसरा बॉल पेस करत होते आणि आता 2 धाबांच्या मदतीने शिवनेरी चाळीसगाव आणि अभि यांचं खातं उघडते. या खेळपट्टीवर जी चर्चा सुरू होती सकाळच्या सत्रात, ही खेळपट्टी ओली होती. अशफाकजी बागवान यांचं जितकं कौतुक करावं तितकं कमी आहे, कारण एका दिवसात ही खेळपट्टी खेळण्यालायक बनवली. आता फुल टॉस, फुल टोल वसूल. बॉल डीप मिड विकेटला पाठवलाय सीमा पार. येतोय चौकार.
महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना आदर्श ठेवत अशा अनेक स्पर्धांचं आयोजन या परिसरामध्ये नेहमीच होतं आहे. 6 धाबा डी जे शिवा यांच्या माध्यमातून सुमधुर संगीतांची मेजवानी खास प्रेक्षकांसाठी. 6-1 लेग कटर होता, ओळखला बॅटर अभिने बॉल पाठवलाय आसमानात. शॉर्ट फाईन लेगच्या टोक्यावरून बॉल डीप फाईन लेग बॉर्डलाईनच्या पलीकडे फरार. चौकार. टेन रन लॉस ऑफ 1 विकेट. एक षटक समाप्त. शिवनेरी 40 गाव. मागच्या बॉलवर लेग कटर टाकण्याचा प्रयत्न होता, थोडीशी गती कमी केली, बॉल थोडासा शॉर्ट पडला आणि समाचार घेतला बॅटर अभिषेक देशमुख यांनी. 5 बॉलमध्ये हा दुसरा चौकार येतोय अभि देशमुख यांच्या बॅटमधून. नवीन गोलंदाज निलेश पाटील बॉलिंग ट्रॅकवर. शिवनेरी 40 गाव 97 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना आता 42 बॉलमध्ये 87 रन करायचे आहेत. रिक्वायर्ड रन रेट थोडासा वाढत चाललाय. निलेश पाटील बॉलिंग ट्रॅकवर. दुसरं षटक. पहिल्या षटकात 1 विकेट प्राप्त झाली. बबलू गोल्डन डकचे शिकार. आणखी एक वेळ शॉट ऑफ गुड लेंथ. बॉल पडल्यानंतर पाहिजे तितकी उसळी नव्हती या बॉलवर. गुड लेंथ शॉट ऑफ गुड लेंथच्या स्पॉटवर बॉल डिलिव्हर करतायत. थोडासा खांद्याचा वापर केला निलेश पाटील यांनी. रनअप चेक करतायत आणि कुठलाही गोलंदाज जर वेगवान गोलंदाज असेल तर रनअपवर खूप गोष्टी अवलंबून असतात. रिलीज पोझिशन, फॉलो थ्रू, ह्या गोष्टी वेगवान गोलंदाजाकडे असल्या पाहिजेत, त्या चांगल्या प्रकारे झाल्या पाहिजेत, तेव्हा वेगवान गोलंदाज यशस्वी होतात. आणि आता वेगवान गोलंदाजांना इंजुरीचा सामना करावा लागतो. समोर टाकलाय स्लॉटमध्ये, पाठवलाय षटकाराच्या प्लॉटमध्ये. धमाका षटकार. षटकार. भारत पाकिस्तान यांच्यामधला तो सामना आठवतो आणि त्या मॅचमध्ये सचिन तेंडुलकर यांनी शोएब अख्तर विरोधात जो फटका लगावला होता कव्ह पॉईंटच्या डोक्यावरून, त्या फटक्याची आठवण करून देणारा हुबेहूब हा फटका आकाश कोकाटे यांचा. तर नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी यायचंय. कलिका एजन्सी जळगाव विरोधात जळगाव ग्रामीण. दोन्ही टीमचे कॅप्टन कृपया टॉससाठी लगेच या, विनंती असेल आमची. या नेक्स्ट मॅचचा टॉस होतोय. 22 रन 22 लॉस ऑफ 1 विकेट. चांगली बॅटिंग. यावेळी इनसाइड आउटचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतायत. 1 रन क्विक सिंगल. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. आणि रनिंग बिटवीन द विकेट, क्रिकेट किती फास्ट झालं ना तरी रनिंग बिटवीन द विकेटला कालही महत्त्व होतं, आजही आहे आणि येणाऱ्या काळातही राहील. तेवीस रन 23 1.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 38 बॉलमध्ये 74 करायचे आहेत. यानंतरच्या सामन्याचा टॉस सन्माननीय विनोदभाऊ देशमुख
राष्ट्रवादी राज्य संघटक यांच्या माध्यमातून यांच्या शुभ हस्ते पार पडतोय. मी दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतोय की कृपया टॉससाठी यायचंय. विनोद भाऊ देशमुख यांच्या शुभ हस्ते नेक्स्ट मॅचचा टॉस संपन्न होताना पाहायला मिळेल. 23 रन 23 लॉस ऑफ 1 विकेट. तर आणखी एक चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलच्या मदतीने षटक चौकार मागच्या बॉलवर डॉट बॉल चौकार. धावसंख्या 27 27 लॉस ऑफ 1 विकेट. कृपया विनंती असेल कलिका एजन्सीज संघाच्या कॅप्टनला टॉससाठी यायचंय. नमस्कार मित्रांनो, राष्ट्रस्तरीय मराठा क्रिकेट लीग आजचा पहिला दिवस, चौथा पर्व आणि सायंकाळचा सत्रातला हा दुसरा सामना. कालिका एजन्सीज वर्सेस जळगाव ग्रामीण SR पाटील कन्स्ट्रक्शन. तर आपल्यासोबत मान्यवर उपस्थित आहेत. पाटील बायोटेकचे संचालक माननीय प्रमोद अमृतराव पाटील उर्फ नानासाहेब, सन्माननीय माजी नगरसेवक सचिनदादा पाटील, विनोदभाऊ देशमुख, निलेशदादा पाटील आणि योगराज कन्स्ट्रक्शनचे सर्वेसर्वा माननीय विनोददादा सोनवणे. तर सामन्याची नाणेफेक या ठिकाणी संपन्न होताना आपण बघू शकतो. संदीप चतुर आणि MD अर्थात मनोज देवकर दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेक होताना आपण बघतोय. कालिका एजन्सी संघाचे कर्णधार मनोज देवकर यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि मनोज देवकर यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तर मान्यवरांना विनंती असेल की आपण मुख्य मंचावर स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि मुख्य मंचाची शोभा वाढवायची आहे. सुनील भास्कर पाटील कॉन्ट्रॅक्टर आपल्यासोबत उपस्थित आहेत आणि राजूभाऊ मराठे सुद्धा या ठिकाणी आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. तर सर्व मान्यवरांचं खूप खूप स्वागत. शिवनेरी चाळीसगाव एकादश 39 धावा 2.4 षटकांचा खेळ झालेला आहे. एक गडी बाद झालेला आहे. बाद होणारा फलंदाज आहे बबलू आजबे. आकाश राईट आर्म राऊंड द विकेट. अखूट टप्प्याचा चेंडू आणि या चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे. डीप मिड विकेट, सीमा रेषा पार.
9 चेंडूमध्ये 31 धावांची तुफानी खेळी करतोय आकाश कोकाटे, द मॅन फ्रॉम जळगाव पोलीस. 45 धावा झालेल्या आहेत. तिसऱ्या षटकातला शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय गणेश गव्हाणे, स्वर्गीय जिजाबराव साहेबराव पाटील गोलंदाजी एंडकडून. तर फलंदाजी एंड असेल स्वर्गीय हिरेश दादा कदम, संस्थापक अध्यक्ष मराठा स्पोर्ट्स फाउंडेशन तथा मराठा प्रीमियर लीग. 45 धावा, 45, द लॉस ऑफ 1. राईट राऊंड द विकेट. उभे उभे खेळण्याचा प्रयत्न, कुठलाही फुटवर्क नाहीये. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. षटकाची होते समाप्ती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर शिवनेरी 11 चाळीसगाव 45 धावा, 1 गडी बाद. आणि बाद होणारा फलंदाज आहे बबलू अजबे. आकाश कोकाटे, द मॅन फ्रॉम जळगाव पोलीस, आज आपला वाढदिवस साजरा करतोय. आणि आकाश कोकाटे आपल्याला सर्व क्रीडा रसिकांतर्फे, सर्व खेळाडूंतर्फे, आयोजन समितीतर्फे, आमच्या लाईव्ह टीमतर्फे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सातपुडा ऑटोमोबाईल्सचे संचालक माननीय प्रोफेसर डी बच्छाव सर आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. तर बच्छाव सर आपलं मराठा क्रिकेट लीग 2024च्या चौथ्या पर्वाच्या आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. अभिषेक देशमुखच्या बॅटमधून आलेला हा पहिला चौकार, या हेमंत पाटीलच्या पहिल्या चेंडूवर आलेला चौकार. 49 धावा अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर. शिवनेरी 11 चाळीसगाव 49 धावा, 1 गडी बाद. हेमंत पाटील गोलंदाजीला आलेले आहेत. अलॉंग द कार्पेट ड्राईव्ह केलेला आहे एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला आणि 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. राहुल पानसंभाळने डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे. तर 50 धावा झालेल्या आहेत, 1 गडी बाद. आकाश कोकाटे नॉन स्ट्राईकला आहे. 10 चेंडूत 31 धावा काढून फलंदाजी करतोय. आज आपला वाढदिवस साजरा करतोय आणि रॉयल जळगाव पोलीस संघातर्फे आकाश कोकाटेला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. असेल फ्री हिट तर उघडा डोळे बघा नीट. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट आणि स्ट्राईकला असतील आकाश कोकाटे.
फुलटॉस चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिझनला भिरकवून दिलेला षटकार. छत्रपतींचा छावा लगावतोय षटकार. समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर फ्री हिटचा या ठिकाणी पुरेपूर फायदा उचललेला आहे. फुलटॉस चेंडू होता, खराब चेंडू होता आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये फुलटॉस चेंडू म्हणजे फलंदाजासाठी एक पर्वणी असते, एक आमंत्रण असतं आणि ते आमंत्रण दोन्ही हातांनी स्वीकारलेलं आहे. आकाश कोकाटे आज आपला वाढदिवस साजरा करतायत. जळगाव जिल्हा पोलीस दलात सेवा देतात, चाळीसगाव संघाकडून खेळतायत आणि त्यांना रॉयल जळगाव पोलीस संघातर्फे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर मराठा सेवा संघाचे तर पुन्हा एकदा फ्री हिट असेल, पुन्हा एकदा पंचांचा पंखा फिरेल आणि तो संकेत असेल की पुढचा चेंडू फ्री हिट असेल. तर पुन्हा आता नवीन गोलंदाज गोलंदाजीला आलेला आहे, राहुल पानसंभाळ आलेला आहे आणि राहुल जो पहिला चेंडू टाकेल तो असेल फ्री हिट. उघडा डोळे बघा नीट, कारण पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. तर मराठा सेवा संघाचे सुरेंद्र पाटील साहेब, सुरेश पाटील साहेब आणि राम मामा पवार, तज्ज्ञ संचालक ग स सोसायटी जळगाव, तर सर्व मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. एक धाव, 59 धावा झालेल्या आहेत. राहुल पानसंभाळ यांचा सामना करतील अभिषेक देशमुख. राहुलचा पुढचा चेंडू अलॉंग द कार्पेट, चांगला फटका वाईड लॉंग ऑफच्या दिशेने. विक्की चव्हाण या चेंडूला अडवतोय, चांगली फेकी करतोय, दरम्यान वेगवान दुसरी धाव पूर्ण करतोय आकाश कोकाटे. तर आकाश कोकाटे आज आपल्या संघाला बड्डेचं रिटर्न गिफ्ट विजयाच्या स्वरूपात देत आहेत का ते बघायला हवं, कारण की आपण जर भुसावळची मराठा प्रीमियर लीग ही स्पर्धा बघितली असेल तर झंझावती फलंदाजी केलेली होती आकाश कोकाटेने, अभिषेकने सुद्धा चांगली फलंदाजी केलेली होती.
ऑफटमच्या बाहेर या चेंडूला थर्डमॅनच्या दिशेने ग्लाइड केलेला आहे. शॉर्ट थर्डमॅनचा खेळाडू सुदर्शन घुले या चेंडूला अडवतोय आणि निर्धाव चेंडू फुल टॉच चेंडू पुन्हा एकदा लो फुल टॉच चेंडूला एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला ड्राईव्ह केलेलं आहे. हेमंत पाटील या चेंडूला अडवतोय. एक धाव मिळते अभिषेकला, एक धाव मिळते शिवनेरी एकादश चाळीसगाव संघाला आणि धावसंख्या वाढते. समाप्ती धावांची आवश्यकता 8.75च्या सरासरीने धावा काढाव्या लागतील. आठ 8.75च्या सरासरीने धावा आवश्यक असतील. 24 चेंडू 35 धावा. तर नरेंद्र नाना आणि श्रीयुत प्रमोद सोनवणे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. तर आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर जिल्हा परिषद सदस्य साकेगाव गट रवींद्र नाना पाटील हे आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. तर रवींद्र नाना पाटील आपलं खूप खूप स्वागत. निलेश गोलंदाजीला आलेला आहे. योगराज कन्स्ट्रक्शनचे संचालक प्रमोद भाऊ सोनवणे यांचं सुद्धा आम्ही मराठा क्रिकेट लीग परिवारातर्फे मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. स्वर्गीय जिजाबराव साहेबराव पाटील गोलंदाजी यांकडून गोलंदाजीला आलेला आहे निलेश. आखूट टप्प्याचा चेंडू आणि या चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे. बॅकफुटवर जाऊन हुक केलेला आहे. अभिषेक तर सन्माननीय रवींद्र नाना पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. तर रवींद्र नाना पाटील आपलं मराठा क्रिकेट लीग तर्फे मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. यावेळेस बॅकफुटवर जाऊन या चेंडूला पॉइंटकडे टोलवलेलं आहे. एक धाव मिळते. राईट अराउंड द विकेट. आखूट टप्प्याचा चेंडू फटका फसलाय. पुल करण्याचा प्रयत्न टॉप एज. राहुल माफ करा निलेश स्वतःच आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये झेल घेतोय. तर 2 एप्रिल ते 7 एप्रिलच्या दरम्यान रंगणारा हा मराठ्यांचा रणसंग्राम अर्थात राष्ट्रस्तरीय मराठा क्रिकेट लीग आजचा पहिला दिवस. हा आजच्या पहिल्या दिवसाचा 7वा सामना खेळला जातोय.
शिवनेरी 11 चाळीसगाव. बॅटची कड आणि चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात. विलास बाद झालेला आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेरच्या चेंडूला फक्त बॅट लावण्याचा प्रयत्न केलेला होता, ग्लाइड करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटची कड घेऊन चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात गेलाय. राहुलने चांगला झेल घेतलेला यश त्यांच्या मागे. आणि आता पुढचा चेंडू असेल निलेशचा हॅट्रिक बॉल. तर या स्पर्धेतील पहिले हॅट्रिक आपल्याला बघायला मिळते का? श्री क्रिकेट क्लबचा निलेश पाटील हा जो चेंडू करेल तो असेल हॅट्रिक बॉल. आयटम राऊंड द विकेट. ऑफ स्टंपच्या बाहेर आखूड टप्प्याचा चेंडू, थोडासा अतिरिक्त उसळी घेणारा चेंडू फलंदाजाने बघितलेला आहे आणि जाऊ दिलेला आहे. आणि पंचांनी वन बाउन्सचा इशारा केलेला आहे. षटकातला शेवटचा चेंडू असेल निलेशचा. फुलटॉस चेंडू आणि हा षटकार एक्स्ट्रा कव्हर रिझनला सरळ चाळीसगाव संघाच्या डगआउट मध्ये. ती 76 धावा, 3 गडी बाद. आणि आता येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये 21 धावांची आवश्यकता असेल तर 7.00 7च्या सरासरीने आता धावा काढाव्या लागतील. शिवनेरी 11 चाळीसगाव विरुद्ध श्री क्रिकेट क्लब जळगाव. हा मराठ्यांचा रणसंग्राम. मराठा क्रिकेट लीग MCL राष्ट्रीय स्तरीय मराठा समाजाची क्रिकेट प्रतियोगिता. इतिहासाच्या पानावर, रयतेच्या मनावर, मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची आत्ताच तिथीप्रमाणे जयंती पार पडलेली आहे. आणि त्या अगोदर आपण बघितलं असेल जगात भारी 19 फेब्रुवारी. आणि त्याच पार्श्वभूमीवर 1 फेब्रुवारी ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान आपण सागर पार्क मैदानावर मराठ्यांचा थरार बघितला असेल. अजय बाविस्कर अँड कंपनीने 36 संघ समाविष्ट असलेल्या क्रिकेट स्पर्धेवर आपलं वर्चस्व मिळवलेलं होतं. हितेश मराठे हा युवा कर्णधार आपल्याला बघायला मिळालेला होता. एका युवा खेळाडूचं नेतृत्व आपल्याला बघायला मिळालेलं होतं. आणि आपण यष्टीरक्षक राहुल पानसांबाळला जर बघत असाल तर राहुल पानसांबाळ हा उपविजेत्या संघाचा कर्णधार होता. विनोद इंजिनिअरिंग हा संघ होता, त्याचं नेतृत्व करत होता राहुल पानसांबाळ. तर दोन्ही संघांना मोठ्या स्तरावर खेळण्याचा अनुभव आहे. आत्ताच हे दोन्ही संघ एकमेकांच्या विरोधात तर भुसावळला खेळलेले नव्हते, कारण की दोन्ही वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये होते. श्री क्रिकेट क्लब हा उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचलेला होता, परंतु चाळीसगावचा संघ हा अंतिम फेरीत पोहोचलेला होता. आणि शिवमुद्रा वॉरियर्स मुक्ताईनगर संघाने त्यांचा अंतिम फेरीत पराभव केलेला होता. कैलास पाटील आयटम ओव्हर द विकेट. वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न, वाईडचा इशारा येतोय.
तर प्रिंट मीडिया असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल, मीडियाशी संबंधित आमच्या सर्व बांधवांचं आम्ही मराठा क्रिकेट लीगच्या 4थ्या पर्वाच्या आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. तर या ठिकाणी हा चेंडू नो बॉल आहे की वाईट बॉल आहे हे चेक केलं जातं. ऑफ द पिच जर पडला असेल तर हा नो बॉल असेल आणि अशा परिस्थितीत फलंदाजाला मिळेल पुढच्या चेंडूवर फ्री हिट आणि वाईड असेल तर एक अवांतर धाव मिळेल, परंतु चेंडू पुन्हा टाकावा लागणार आहे. तर जळगाव नगरीचे माजी उपमहापौर कुलभूषण दादा पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. तर दादा आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. पंचांचा पंखा फिरतोय याचा अर्थ असा असेल पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. उघडा डोळे बघा नीट, कारण पुढचा चेंडू फ्री हिट. अभिषेक देशमुख ऑफ स्टंपच्या बाहेर वाईड चेंडू अवांतर धाव. फ्री हिट कंटिन्यू असेल. धाव संख्या झालेली आहे 78 धावा 78. 18 चेंडू 19 धावा. तर वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू थोडासा बाहेर जातोय. पुन्हा एकदा वाईड. 18 चेंडू 18 धावा. आता प्रत्येक चेंडूवर एक धाव. अर्थात समीकरण आता 40 गाव संघाच्या बाजूने झुकताना दिसतंय, कारण की हा जो चेंडू असेल हा पुन्हा फ्री हिट असेल. अभिषेक आणि फ्री हिटवर काय करायला पाहिजे ते अभिषेकला सांगायची आवश्यकता नाहीये. या चेंडूला मिड विकेट. धावांची आवश्यकता. तर विलास आणि बबलू आजबे हे शून्यावर बाद झालेले आहेत. या ठिकाणी नो बॉल दिलेला आहे. सुजित पांडियन हे पंच आहेत आणि स्क्वेअर लेग पंच आहे अविनाश बंगाळ. कैलास. दरम्यान आयोजन समितीचे सदस्य शेखर पोळ सर आणि
सागर जिजाबराव पाटील या सामन्यांवर लक्ष ठेवून आहेत. आखूट टप्प्याचा चेंडूला पुन्हा एकदा डीप मिड विकेटच्या सीमारेषेच्या बाहेर भिरकावून दिलेला आहे आणि षटकार येतोय. आणि चेंडू उंच 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 आणि सीमा रेषा पार. शिवनेरी 11 संघाने झंझावती धावा काढणारा अभिषेक देशमुख, शिवनेरी 11 चाळीसगाव संघाचा खेळाडू, शिवनेरी फाउंडेशन चाळीसगाव संघाचा खेळाडू अभिषेक देशमुख हे सामनावीराचे मानकरी ठरलेले आहेत. आणि हा जो संघ आहे सौ प्रतिभाताई मंगेश चव्हाण यांचा संघ आहे. चला मनोज देवकर आपल्या संघाला घेऊन लवकरात लवकर मैदानात जायचंय. सामना लगेच सुरू होतोय.